बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IMF के एक नुमाइंदा वफ़द ने गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात की। इस मुलाकात में शाह महमूद कुरैशी, हमाद अज़हर और दीगर लोग जो थे, कुछ लोग तो वो वहीं पर मौजूद थे इमरान खान के साथ, और किसी ने इसकी वर्चुअल अपनी जो अटेंडेंस है वो इंश्योर की थी और वो ऑनलाइन जो है वो इस मीटिंग में शरीक हुए। मैं बताता चलूँ कि इस हवाले से हुकूमत जो है, उनका ये कहना है कि ये इसमें कोई ऐसी कोई फ़िक्र वाली बात नहीं है, यानी जिस नेगेटिव अंदाज में ये देखा जा रहा है कि एक अपोजिशन जमात के साथ IMF का डेलीगेशन जो है वो क्यों मिला, तो उनका ये कहना है कि ये मामूल की बात है। IMF के नुमाइंदे और उनके डेलीगेशंस जो हैं वो इस तरह अपोजिशन या मुल्क की जो दीगर जमातें होती हैं उनकी नुमाइंदा क़यादत से मुलाकातें करते रहते हैं, ये एक रूटीन का मामला है। लेकिन असल सूरत हाल ये है कि हुकूमत को फ़िक्र ज़रूर है। उसकी वजह यह है कि इस मुलाकात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो हुकूमत वक्त है वो जो वर्जन दे रही थी उसका जो दूसरा रुख है, तस्वीर का जो दूसरा रुख है वो दिखाया है। इसमें जो गिरती हुई मईशत है उसके जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जो कि बिल्कुल रेड में ब्लिंक हो रहे थे, उन इंडिकेटर्स की भी बात की है। इसके अलावा जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इस वक्त, जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, उसके हवाले से बात की गई और ख़ास तौर पर उन्हें बताया गया कि इस वक्त जो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जब ये हुकूमत अपनी मुद्दत, आइनी मुद्दत पूरी करेगी तो उसके बाद जो निगरान हुकूमत आएगी, क्या वो निगरान हुकूमत जो है वो इसी तरीके से प्रोलॉन्ग करेगी जिस तरीके से कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में निगरान हुकूमतें इस वक्त गैर आइनी तौर पर प्रोलॉन्ग हो रही हैं। इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया और इसको जोड़ा गया इंतख़ाबात के इनेकाद से कि आम इंतख़ाबात जब वो होंगे उसके बाद ही नुमाइंदा क़यादत जो है वो बरसर इक़्तिदार आएगी। लेकिन क्या आम इंतख़ाबात जो हैं वो वक्त पर हो सकते हैं, इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो IMF के सामने रखे गए। उसकी वजह यह है कि IMF का जो बोर्ड है वो उसकी आपकी किसी भी मुल्क के साथ जब कोई डील कर रहा होता है तो ऐसे में वहाँ पर जो अंदरूनी हालात होते हैं, ख़ास तौर पे जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है उसको बड़ा मैटर किया जाता है, उसको प्रेफर किया जाता है, तरजीह दी जाती है कि वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, ताकि जो भी नुमाइंदा क़यादत हो वहाँ पर, जो भी हुक्मरान तबका हो, तो वो उसके साथ मामलात जो है वो किए जाएँ जो कि लॉन्ग टर्म पे चल सकें। तो ये चीज़ जो है वो IMF के डेलीगेशन को बताई गई कि इस वक्त मुल्क में पहले से जो हुकूमतें चल रही हैं, यानी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, निगरान हुकूमत, और पंजाब की निगरान हुकूमत, ये दोनों अपनी आइनी मुद्दत पूरी करने यानी 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने में नाकाम रहीं। और उसके बाद अब 90 दिन के बाद से इनका जो जितना भी टाइम पीरियड आगे एक्सटेंड हो रहा है, ये तमाम का तमाम जो है वो गैर आइनी है, गैर जमहूरी है और गैर कानूनी है। तो इसी बुनियाद पर ये कहा जा रहा है कि जो जब ये वफाक की यानी नेशनल असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी और जो बाकी दो असम्बलीज़ हैं वो अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेंगी, तो उसके बाद कोई इस बात की गारंटी नहीं है कि आने वाली निगरान हुकूमत जो होगी वफाक में और बाकी दो सूबों में वो भी वक्त पर इलेक्शन करा सकेगी या नहीं। यानी ये इलेक्शन का इनेकाद जो है ये एक बुनियादी फोकस रहा इमरान खान और IMF के डेलीगेशन के दरमियान जो मुलाकात हो रही थी। इसके अलावा जो 9 मई के बाद जो बिगड़ती हुई सूरत हाल थी ह्यूमन राइट्स के हवाले से, उसके ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया कि किस तरीके से जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं उनके हवाले से वो पामाली का ज़िक्र किया गया और डेलीगेशन को ये बताया गया कि ये जिस हुकूमत से इस वक्त बातचीत हो रही है, यानी जो स्टाफ लेवल मुआहदा जो है वो हो रहा है, ये हुकूमत जो है ये जो बुनियादी इंसानी हकूक़ और इसके अलावा जो मुल्क में जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है, माशी सूरत हाल, उसकी ज़िम्मेदार है। उसकी वजह इसके लिए काफ़ी जो फैक्ट्स एंड फिगर्स थे जो इमरान खान की टीम में हमाद अज़हर ने और दीगर जो शौकत तरीन थे उन्होंने भी फराहम किए और वो शेयर किए गए बाकायदा IMF की टीम के साथ। वो तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो शेयर किए गए और मकसद इसका यही था कि
کہ جو ایک اس وقت جو تصویر کا دوسرا رخ ہے وہ بھی جو کہ حکومت جو ہے وہ چھپا رہی ہے IMF سے، وہ رخ جو ہے وہ بھی حکومت دکھایا جائے، اور اس کے لیے زور یہ دیا گیا کہ IMF جو ہے وہ اس سارے پروگرام میں جو آنے والے انتخابات ہیں ان کے بر وقت انعقاد کو جو ہے اس کے ساتھ وہ اس کو مشروط کرے، کیونکہ یہی وہ معاملہ ہے جس کی بنیاد پر آپ کی جو پاکستان میں جو جمہوریت کا ریوائول ہے اور اکنامک ریوائول ہے، اور یہاں تک کہ آپ کی جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے، وہ تمام جو ہے وہ انہی چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو یہ وہ والے معاملات تھے جو کہ حکومت نے IMF ڈیلیگیشن سے چھپائے تھے، لیکن پاکستان تحریک انصاف اور ان کی جو اکنامک ٹیم تھی، جو ایکسپرٹس تھے، جو ان کے ساتھی تھے، جو اس وقت ورچوئل ملاقات میں شریک تھے، ورچولی آن لائن، انہوں نے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ شیئر کی، اور پھر اس کے بعد باقاعدہ طور پر ان کو یہ قائل کیا اس بات پہ کہ یہ والے معاملات جو ہیں خاص طور پر ملک میں آئندہ عام انتخابات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اور جب اس میں یہ کہا گیا کہ کیا IMF یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت یہ ان حالات میں ایسی وائبز آ رہی ہیں کہ جو الیکشن ہے وہ وقت پر ہو جائیں گے، تو اس میں یہ کہا گیا کہ IMF نے بھی اس کے اوپر تشویش کا اظہار کیا کہ وہ اس حوالے سے کوئی گارنٹی جو ہے وہ نہیں دے سکتے۔